हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ। इसका टाइटल है पेनी ऑफ गोल्ड। पेनी का मतलब होता है कॉइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी बोरियत के, बल्कि इंटरेस्टिंग वे में, जो कि स्टोरीज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो देर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु हैड अ सन। यानी बहुत समय पहले। स्टोरीज हमेशा फ्रेंड्स ऐसी लाइन से शुरू होती है, लॉन्ग लॉन्ग अगो। ठीक है, इस तरह से। तो उसमें एक वहाँ पर एक फार्मर था। ठीक है, देर, अब देखिए यहाँ पर वैसे देर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन ये वहाँ पर का मतलब है ये इंट्रोडक्टिव नाउन है, मतलब ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि देर वाज अ एन ओल्ड फार्मर। एन लगा है क्योंकि ए ई आई ओ यू से पहले, यू अगर जहाँ भी इनके साउंड्स आते हैं, व्हेन वी हैव अ साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू, देन वी यूज एन। ओके, अब ये एन है, ये ओ लग रहा है, एन है ये। ठीक है, ओ बना हुआ है ये। देर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु हैड अ सन, जिसका था एक बेटा। हैड है इसलिए पास्ट टेंस है। द सन वॉज वेरी लेजी। जो वो सन था यानी जो बेटा था, बहुत लेजी था। लेजी यानी सुस्त। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। वो ज़्यादातर समय अपना खाने में या फिर सोने में बिताता था। ही डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी वर्क एट ऑल। और वो कोई भी काम नहीं करता था। ठीक है, ही डिडेंट। डिडंट ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिड नॉट। ठीक है, और डिड, जब भी डिड आई फ्रेंड, उसके चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वाले हो, ठीक है, वहाँ पर हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए वांट लिखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। आगे क्या होता है, द फार्मर ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिज सन वर्क ऑन द फार्म। कि फार्मर ने बहुत कोशिश करी कि अपने अपने बेटे को वो फार्म में काम करवा सके, उसे समझाए कि हाँ भाई ठीक है काम करो। बहुत सारी कोशिशें करी। ठीक है, बट हिज वाइफ लव्ड हर सन टू मच टू लेट हिम वर्क इन द हॉट सन। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो अपने बेटे से इतना प्यार करती थी। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर वो चीज़ लिमिट से ऊपर हो जाए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, यानी उसका जो परिणाम है, आउटकम है, वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। उसकी वाइफ इतना प्यार करती थी अपने बेटे से कि उसने अपने बेटे को लेजी बना दिया। वो कहती थी इतनी गर्मी में मेरा बेटा कैसे काम करेगा, तो वो काम नहीं करने देती थी। ठीक है, हर चीज़ में वो इंटरफेयर करती थी। शी डिडंट इवन अलाउ हर हस्बैंड टू टेक हिम। वो अलाउ ही नहीं करती थी कि वो उसको लेके जाए। एज द सन ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो ओल्डर हुआ यानी बड़ा हुआ, ही बिकम लेजियर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो लेजर हो गया किसी भी काम में। जब उसके पापा काम कराने ले जाते, कोई ना कोई वो कहते नहीं इतनी गर्मी में काम कैसे करेगा, कुछ ना कुछ वो मतलब एक्सक्यूज। क्योंकि अपने बेटे से इतना प्यार करती थी, वो अपने बेटे को किसी परेशानी में नहीं दे सकती। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि परेशानी नहीं है, बल्कि वो चीज़ें उसको और स्ट्रांग बनाएगी। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उसका बेटा और लेजियर हो गया, यानी सुस्त बन गया। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी सैड। और जो फार्मर थे वो बहुत दुखी हुए कि फार्मर, जो किसान, आपको पता है वो कितने मेहनती होते हैं, और उनका बेटा इतना लेजी निकले तो उन पर क्या असर पड़ता है। वन डे ही सेड टू हिज वाइफ, एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ओल्डर है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ओल्डर है। ये क्या है, डिग्री होती है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या है, ओल्डर, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अगर ओल्डेस्ट होता तो सुपरलेटिव। आई एम वेरी ओल्ड, और ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ओल्ड। सून आई शेल डाई, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत जल्दी में मैं मर जाऊँगा। आफ्टर माई डेथ गिव माई अवे टू ऑल फ्रेंड्स, मतलब गिव अवे माई, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, वो लाइन मिसप्रिंट है कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे जितने भी, जो भी मेरे पास है वो सब मेरे फ्रेंड्स को दे दो। डोंट गिव एनीथिंग टू आर लेजी सन, की किसी हालत में मेरे जो सुस्त बेटा है, हमारा जो सुस्त बेटा है, लेजी बेटा, उसको मत देना। द वाई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, और क्योंकि माँ को तो बुरा लगेगा कि मेरे बेटे को क्यों ना मिले। यू मस्ट गिव हिम ऑल यू हैव, सेड द वाइफ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, जो भी तुम्हारे पास है वो अपने अपने बेटे को देते हैं। आफ्टर ऑल ही इज आर ओनली सन, की वो सब हमारा इकलौता बेटा है बस वो। नो, सेड द फार्मर, ही इज लेजी बॉय, आई विल नॉट गिव हिम एनीथिंग अंटिल ही अर्न्स अ पेनी ऑफ गोल्ड। नहीं, मैं उसे नहीं दूंगा, वो सुस्त है।
जब तक वो एक पेनी ऑफ गोल्ड नहीं कमाता मैं उसे नहीं दूंगा, ठीक है। आई, देखिए आई विल है, ये आई लिखा है ना, इसको हम आई विल पढ़ेंगे। आई विल नॉट गिव हिम एनीथिंग अंटिल ही अर्न्स पेनी ऑफ गोल्ड। पेनी मतलब कॉइन। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। द वाइफ सेड दैट शी वुड आस्क हर सन टू गो एंड अर्न अ पेनी ऑफ गोल्ड। फिर वाइफ ने कहा ऐसे तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड्स को दे देंगे, ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ठीक है तुम जाओ और पेनी ऑफ गोल्ड अर्न करके आओ, यानी एक गोल्ड का सिक्का अर्न करके आओ, कमा के आओ। अब जो जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ किया ही ना हो, जिसका पूरा टाइम सोने और खाने में गुजरा हो, तो वो कैसे करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। शी वेंट टू हर सन हु वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। शी वॉक हिम अप एंड गेव हिम अ पेनी ऑफ गोल्ड। उसने अपने बेटे को उठाया जो कि पेड़ के नीचे सो रहा था, और उसने पेनी ऑफ गोल्ड दिया, कॉइन दिया उसने, ताकि उसके बेटे को मेहनत ना करना पड़े और प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाए। गो टू द टाउन टुमारो, शी सेड, द कैन कम इन द इवनिंग, शो दिस पेनी टू योर फादर। कि अब तुम ना चले जाओ, कल तुम मॉर्निंग में तुम चले जाना टाउन, और फिर वहाँ से इवनिंग में वापस आना और अपने पापा को ये कॉइन दिखाना। टेल हिम दैट यू हैव वर्कड हार्ड एंड अर्नड यू, कि उन्हें बताना कि तुमने बहुत मेहनत करी और तुमने इसे कमाया है। योर फादर विल बी ग्लैड टू नो दैट यू आर नॉट लेजी एनी मोर, ही विल देन गिव ऑल ही हैज़ व्हेन ही टाइम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। ग्लैड मतलब क्या होता है, खुश, ठीक है। ग्लैड हैप्पी सिनोनिम से ये खुश हो जाएंगे, और जो भी उनके पास है वो तुम्हारे नाम कर देंगे जब वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। आगे क्या होता है। द सन टुक द पेनी एंड वेंट टू द टाउन एंड द नेक्स्ट डे। फिर सन ने उस पेनी को उठाया, उस कॉइन को लिया और टाउन चला गया, और नेक्स्ट डे रिटर्न हुआ। देर ही स्पेंड हिज टाइम ईटिंग एंड वॉकिंग अबाउट। इन द इवनिंग ही केम बैक होम। और वहाँ पर उसने अपना जो समय है वो घूमने में, खाने में लगा दिया। ही गेव द पेनी टू हिज फादर। फादर ही सेड, आई हैव वर्क हार्ड टुडे एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड। तो उसने अपने पापा को दिया कि मैंने बहुत मेहनत करी है और मैंने इसे कमाया है। द ओल्ड मैन टुक द पेनी ऑफ गोल्ड। टुक मतलब यहाँ पे लेना, टेक, टुक, टेकन, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। एंड थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रू भी यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो ये भी सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है। इनटू द वेल, और उसे उसने वहाँ पे कुएं में गिरा दिया। द पेनी ऑफ गोल्ड इज नो योर्स, ही सेड। उनका कि ये सोने का सिक्का जो है ये तुम्हारा नहीं है। द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, ही जस्ट स्माइल एंड वॉक अवे। तो जो बेटा था वो गुस्सा नहीं हुआ, एंग्री मतलब गुस्सा नहीं हुआ, और उसने बस हंसा और वहाँ से चला गया। वो गुस्सा क्यों होगा, उसे क्या पता उसकी कीमत कितनी है। जिसे हर चीज़ फ्री में मिल जाती हो उसे क्या पता है ना। आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर गेव द सन अनदर पेनी ऑफ गोल्ड एंड सम मनी। गो टू द टाउन अगेन माई सन, शी सेड, and don't came back the same day. You must stay there for 2 days. When you come back, show this penny of gold out to your father and say you have worked hard to earn it. उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का देती हूँ और कुछ पैसे देती हूँ, तुम जाओ और एकदम से मत आना, 2 दिन वहाँ पर स्पेंड करना, घूमना फिरना, और उसके बाद आना और अपने पापा से कहना कि मैंने इसे कमाया है मेहनत करके। द सन वेंट टू द टाउन एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन स्लीपिंग एंड ईटिंग। वो चला गया टाउन और जितना भी समय था उसने स्लीपिंग और ईटिंग में बिताया, जैसे कि वो करता आ रहा है। 2 days later ही केम बैक एंड गेव द पेनी ऑफ गोल्ड टू हिज फादर। और 2 दिन बाद वो आया और उसने वो सोने का सिक्का उसके फादर को दिया। आई हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड, सेड द सन। उसने कहा कि मैंने वर्क हार्ड किया इसके लिए, और ये सिक्का जो है मैंने जो है अर्न किया है। उसके बाद क्या होता है ये हम स्टोरी में कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टोरी फ्रेंड्स बहुत लंबी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वेट कीजिए। दिस इज़ पार्ट 1, पार्ट 2 मैं कल लेकर आऊँगी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, साथ में स्ट्रक्चर्स जो मैं समझा रही हूँ, वो कैब जो समझा रही हूँ वो भी आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।